बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बीफ के कोफ्ते, अंडा और साथ में अंडा कोफ्ते। आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं और इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने जी कीमा ले लिया, 1 किलो के करीब कीमा है। उसमें 1 कप हमने पिसे हुए चने वो शामिल कर दिए। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के वो शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह जो है ना खुश्क कर लेना, पानी इसका निकाल लेना है। 1 से 1.5 चम्मच नमक की वो शामिल कर दी। 2 चम्मच सुरख मिर्च के वो शामिल कर दिए। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच वो शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दिया। खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दिया। आपने रेसिपी बड़ी ध्यान से देखनी है। अक्सर जो कोफ्ते बनाते हैं ना घर में, वो टूट जाते हैं। ये इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं और आप देखेंगे जी और कैसे अच्छे बनते हैं। 1 अंडा हमने इसको अच्छी तरह फेंट के वो शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे कीमे के अंदर, ताकि सारा यकजान हो जाए। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब इस तरह छोटी छोटी बाल बना के हमने एक प्लेट में निकालते जाना है। पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा रेसिपी को। इंशाल्लाह ये कोफ्ते हैं जो आपको फ्राई करने के बाद आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1-2 माह इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और हाफ़ फ्राई करने के बाद, और जब चाहें इसको निकालें फिर से और घिरे मसाला तैयार करके इसमें शामिल कर लें। और ये टूटेंगे भी नहीं और बड़े सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे। इस तरह हमने सारी बॉल्स को बना लेना है। उधर हमने कढ़ाई रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए। ये देखिए अब इसमें बॉल शामिल कर देंगे। इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साइड बदलते रहना, ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना वरना ये टूट सकते हैं। चारों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। हम लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक हम इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे। अब इसको चम्मच की मदद से हिलाना नहीं है, इस तरह आपने कढ़ाई को पकड़ के हिलाना है ताकि अच्छी तरीके से ये सारे चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं जी। अब हम इसको बाइट प्लेट पे निकाल लेंगे। इसको ठंडे होने के बाद आप लेमिनेशन करके फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं और ये 2 से 3 मंथ तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। इस तरह एक एक करके हमने इसको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बॉल्स हमें तैयार हो गई। अब इसकी करी बनाएंगे। कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे जी, उसमें ऑयल डालेंगे। प्याज को हमने ग्राइंड करना है। प्याज को ग्राइंड करने के बाद जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें शामिल कर देंगे। ये हमने प्याज को ग्राइंड किया था, ये इसमें हमने शामिल कर दिया। ये बहुत जल्दी ब्राउन जो होता है ना गोल्डन ब्राउन हो जाता है, प्याज तैयार पक जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी जो ग्रेवी होती है दानेदार सी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है।
ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे ताकि हमारे जो प्याज है ना वो जले ना। पहले हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, उसका भी पेस्ट ही हमने शामिल किया है टमाटरों का, तो अच्छी तरह फ्राई करेंगे। पानी किसी हद तक खुश्क हो चुका है टमाटरों का, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर दिया ताकि ग्रेवी नीचे ना लगे। एक माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, ऑयल छोड़ दिया। इसमें हमने सुरख मिर्च का 1 चम्मच डाला और साथ में नमक उसका 1 चम्मच शामिल कर दिया। क्योंकि बाकी हमने तमाम मसाले जो हैं वो कोफ्ते में शामिल कर दिए थे, लिहाजा इसमें सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी में ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए। अब मसाला तैयार हो गया, हमारी जो कोफ्ते हैं वो तैयार किए वो इसमें शामिल करेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब इसमें अंडे शामिल कर देंगे, अंडे बॉयल किए वो शामिल कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया और कितने टेस्टी खुशबू आ रही है इसकी। ये हमने अंडे शामिल कर दिए। अब इसमें सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे गार्निश के लिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो दोस्त नए आए हैं, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। इरफान शाह महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।